हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी होली। तो आइए आज बनाते हैं गुजिया। गुजिया तो आप सभी ने बना ली होंगी, लेकिन आज हम गुजिया का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज हम गुजिया बना रहे हैं दोबारा वापस आके, क्योंकि मैं होली पे अपने गांव चली जाती हूँ, इसलिए वापस आके फिर गुजिया बनाती हूँ। तो गुजिया के लिए मैंने 1 किलो खोया लिया है। खोए को हमने यहाँ पे भून लिया है थोड़ा सा, क्योंकि खोया हो सकता है 2-4 दिन का बना हुआ, इसलिए जब भी आप गुजिया बनाइए तो वापस कढ़ाई में खोए को मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। भूनने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट डाला 1 कटोरी, और 1 कटोरी हमने यहाँ पे काजू डाला है क्रश किया हुआ, थोड़ी सी चिरौंजी डाली है। सारी चीजों को डाल के खोए को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम आटा लेंगे, तो मैदा हमें लेना है। यहाँ पे मैदा को हम अच्छे से बढ़िया मोयन डाल के गूथेंगे। तो मैदा जब भी हम गूथेंगे तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, और मैदे को गूथने के लिए कितनी मोयन की क्वांटिटी होनी चाहिए तो ये हम आपको बता दें। मोयन जब भी आप डालिए तो किसी चीज से इसको नापने का कोई वो नहीं है। इसको जब भी आप मैदा गूथिए तो आप इतना मोयन डालिए कि जब आप आटा गूथने लगे तो आप देखें कि मैदे से हमारी मुट्ठी बन जाती है। और मोयन डालने के बाद दोनों हथेलियों से अच्छे से मैश करके फिर आप आटे को गूथ लीजिए। और उसके बाद अगर आपकी मुट्ठी बनने लगे तो देखिए आपका मैदा में आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। और फिर गुनगुने पानी से आप गूथ के इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए। उसके बाद देखिए आपका खोया तो पहले से ही रेडी था। फिर आप बनाइए गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए आप एक बड़ी लोई लेके ग्लास से भी काट के पापड़ बना सकते हैं, और चाहे तो छोटी छोटी लोइयां बना के पापड़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे छोटी छोटी लोई लेके उसके बाद में रोटी की तरह बना लेती हूँ। जिस आकार का पापड़ जितने शेप का होता है उतनी बड़ी रोटी बना के फिर गुजिया की मशीन पे डाल के हम इसे भर लेते हैं। तो देखिए हमारी गुजिया यहाँ पे पापड़ हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो अब हम लेंगे गुजिया की मशीन और उसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पापड़ को डाल के हल्का सा बीच में दबा के। उसके बाद अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाला डालने के बाद हम इसे दोनों साइड से दबा देंगे ताकि हमारा मसाला इधर उधर ना आने पाए और फटने ना पाए गुजिया हमारी। तो फिर यहाँ पे अब हम साइड में थोड़ा सा मैदे में पानी डाल के हमने घोल बना के रखा था वो हम साइड में लगा देंगे, जिससे कि गुजिया जब भरे तो हमारा दोनों साइड बहुत अच्छे से चिपक जाए। इससे क्या होता है कि गुजिया हमारी ऑयल में पड़ने के बाद फटती नहीं है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे धीरे से दबा दिया और हमारी गुजिया बहुत सुंदर सी बनके रेडी हो गई है। तो ऐसे करके हम सारी गुजिया बना के रख लेंगे। जब भी आप गुजिया बनाइए तो 15 से 20 गुजिया भर के रख लीजिए। उसके बाद आप गुजिया को तलिए, क्योंकि गुजिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए एक एक करके आप दो दो करके तल नहीं सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे दूसरी गुजिया बना ली है। गुजिया बनाने के बाद पापड़ को अच्छे से पलट दीजिए, उसके बाद ही मशीन को दबाइए, तो गुजिया बिल्कुल भी आपकी नहीं फटेगी। देखिए ऐसे ही हमने सारी गुजिया एक एक करके हमने यहाँ पे बना के एक ट्रे में रख ली हैं। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। उसके बाद में जब हमारा ऑयल गर्म होगा तब हम बाकी गुजिया डालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इतनी सारी गुजिया ट्रे में बना के रख ली हैं। और अब हम तलेंगे तो फिर हमें थोड़ी देर गुजिया भरने और बेलने का रफड़ा नहीं रहेगा, इसलिए अब हम एक साथ गुजिया बना के तलने के जा रहे हैं। तो देखिए कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो रिफाइंड ऑयल डालिए या आप देसी घी डालिए। देसी घी में गुजिया बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो देसी घी में ही बनाइए, गुजिया बहुत अच्छी बनेंगी। अब रिफाइंड मेरा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं ऑयल मेरा, इसके लिए हम चेक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आटा डालेंगे। अगर हमारा आटा ऊपर उठ के आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें गुजिया डाल देंगे। तो गुजिया जब भी आप बनाएं तो फ्लेम गैस की कम रहनी चाहिए, फ्लेम बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी गुजिया कुछ समय के लिए तो बहुत कुरकुरी दिखेंगी, उसके बाद सौगी हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप गुजिया तलें तो मीडियम फ्लेम पे ही तलें। मीडियम क्या और लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे गुजिया को तलें। और देखिएगा आपकी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी होंगी और इतनी जल्दी सौगी भी नहीं होंगी। तो देखिए हमारी गुजिया यहाँ पे अच्छे से पक रही है। तो गुजिया के लिए ऑयल डालें जब भी आप, तो ऑयल एक साथ ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि एक भी गुजिया अगर फट गई तो आपका ऑयल पूरा खराब हो सकता है। इसलिए आप इतना ऑयल डालिए कि 5 से 6 गुजिया अच्छे से पलटते बन जाए और तलते हुए भी बन जाए। इससे ज्यादा ऑयल मत डालिए, क्योंकि अगर गुजिया फटेगी तो सारा ऑयल वेस्ट हो जाएगा। देखिए मेरी यहाँ पे एक भी गुजिया फट नहीं रही है। अब हम धीरे धीरे गुजिया को पलट देंगे। गुजिया को तलने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फ्लेम को हम बढ़ा के तो तल नहीं सकते, क्योंकि मेरी गुजिया खराब हो जाएगी। इसलिए
गुजिया को आप जब भी बनाइए तो मीडियम फ्लेम पे तलिए और तलने के बाद आप इसे निकाल दीजिए। थोड़ी देर आप ठंडे इसको फैला दीजिएगा, उसके बाद ही किसी डिब्बे में या किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करिएगा, क्योंकि अगर आप घर में रख देंगे तो गुजिया आपकी खराब हो सकती हैं, सौगी हो सकती हैं। तो ऐसे ही आप तल के थोड़ी थोड़ी सी गुजिया तल के आप थोड़ा सा किसी पेपर पे या किसी बड़े बर्तन में ट्रे पे आप इसे फैला लीजिए और जब ठंडी हो जाए तब इन्हें